आज यार आपा ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं। मैं ये बातें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। ये नहीं बताऊंगा अभी इसकी विड्थ 785 है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 है। भाई आपने कौन सा इंची टेप से मेज़र करना होता है। अभी फालतू बातों में टाइम वेस्ट करूंगा, वो काम मैं नहीं करूंगा। कैसे हो भाइयों, ठीक हो सब। आज यार आपा ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं। मैं ये बातें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। ये नहीं बताऊंगा अभी इसकी विड्थ 785 है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 है। भाई आपने कौन सा इंची टेप से मेज़र करना होता है। मैं वो बात बताऊंगा जो आपके काम आए। ऐसे भी फालतू बातों में टाइम वेस्ट करूंगा, वो काम मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे इसकी लाइट पे। लाइट इसकी बढ़िया है अगर आपने सिर्फ सिटी में रहना है, और अगर आपने बाहर राइड करना है, आउटर में जाना है या लॉन्ग रूट्स पे जाना है, लॉन्ग राइड पे, तो फॉग लैंप आपको लगवाने पड़ेंगे। ये एलईडी लाइट है, सिटी में बढ़िया काम करती है। अगर जब हम आउटर में जाते हैं या लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं ना, तो यार लोगों की लाइट कार की या बाइक्स की बहुत ज्यादा होती है, हमें फिर इस लाइट से दिखता नहीं है। इसलिए अगर आपने राइडिंग के लिए लेना है तो आपको फॉग लैंप लगवाने पड़ेंगे। और इसके इंडिकेटर दोनों एलईडी हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल्स में है इसलिए एलईडी आती हैं। जो दूसरे सिंपल मॉडल है, इससे नीचे आर्मी वाला आता है और दूसरे आते हैं, उनमें नॉर्मल है, एलईडी इंडिकेटर्स नहीं है उसमें। अच्छा, लाइट के बाद हम बात करेंगे इसके शॉकर की। जो मट्योर के शॉकर हैं वो कवर्ड नहीं है, यहाँ से इस चीज़ से कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड है। इसका बेनिफिट क्या है, मान लो अगर शॉकर वर्क करेगा तो मिट्टी होगी इस पर, अगर ये कवर ना होगा तो मिट्टी होगी, मिट्टी सील के अंदर जाएगी और वो सील ख़राब होती है। तो मट्योर यहाँ से कवर नहीं है, ये कवर्ड है। इसका ये भी बहुत बढ़िया बेनिफिट है। अच्छा, मट्योर का एक और चक्कर है, उसका ये हिस्सा प्लास्टिक है, ये सारा लोहा है। ठीक है, कल को आपको मार्केट वैल्यू में बहुत फ़ायदा मिलेगा। मान लो आप अपनी बाइक सेल करने जाते हो 4 साल या 5 साल बाद या 4 साल बाद, उसकी आपको उतनी ही वैल्यू मिल जाएगी। मान लो आपने 3 लाख का बाइक लिया, 5 साल के बाद बेचोगे 2.25 2.5 का बिकेगा। यही अगर आप मट्योर लेते हो, ठीक है, जो जिसमें प्लास्टिक है, जैसे उसके फ्रंट मरगार्ड ये वाला प्लास्टिक है, मरगार्ड ये साइड वाले दोनों उसके प्लास्टिक के हैं। ठीक है, उससे वैल्यू तो कम होती है, एक लोहे की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ ज़्यादा है। इसलिए भी मैंने मट्योर नहीं बाई किया, क्योंकि उसमें प्लास्टिक था बॉडी में। तो कोशिश करो भी क्लासिक बाई करना, मट्योर कम से कम बाई करना। तो मैं तो अपने सब्सक्राइबर सभी को बोलूँगा, लेना है या हंटर ले सकते हो अगर आपने सिटी राइड के लिए लेना है। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट अगर लेना ही है स्टैंडर्ड ले लो। अगर पैसे ज़्यादा डाल सकते हो तो फिर क्लासिक ले लो। क्लासिक से बढ़िया बाइक कोई नहीं है। इसकी ट्यूनिंग, इसमें पावर, ठीक है, इंजन सेम है, ट्यूनिंग का ज़मीन आसमान का अंतर है। आप मट्योर भी चला के देखना, हंटर भी, स्टैंडर्ड भी और क्लासिक भी। इसमें टॉर्क भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कोशिश करना, सब भाई भी यही बाइक लेने की कोशिश करना, क्लासिक। उसके बाद भाई मैंने ये विंडशील्ड लगवाई है। मेरे ख्याल से इससे मेरे को माइलेज में फ़र्क आया है 3 से 4 किलोमीटर में, क्योंकि आगे एयर थी जो प्रेशर से निकल जाती थी, अब इससे टकरा जाती है। इसकी वजह से बाइक का जोर लगता है ज़्यादा, उसकी वजह से मेरी एवरेज माइलेज कम हुई है। जितने भाई देखते हो चैनल सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोलता। जो मेरे को प्रॉब्लम आती है मैं बता देता हूँ, जो मेरे को सही लगता है मैं सही बोल देता हूँ। लोगों की तरह नहीं भी वीडियो बनाने के लिए कभी झूठ बोल दिया, बस भी चलो वीडियो बनानी है, व्यूज़ आने चाहिए, उसमें प्रॉब्लम बता दी, इसमें बता दी। मैं वैसा काम नहीं करता। मैंने ये टायर ओलाए लिए हैं, उसका फ़ायदा ये है, मान लो मैं स्पोक्स लेता, कल को कहीं पंचर हो जाए, इसे खींचेगा कौन भाई? बहुत मुश्किल है इसे खींचना, मेरे से नहीं खींचा जाता। अगर पंचर हो गया तो ये खींचेगा नहीं अपने से।
अगर स्पोक्स भी लेना है, आजकल स्पोक्स भी या ट्यूबलेस हो जाते हैं, स्पोक्स लेना है तो ट्यूबलेस करवा लो। कोशिश करना सब 22-20 स्पोक्स भी लेने हैं, ट्यूबलेस ज़रूर करवाओ इसे, नहीं तो कोशिश करो भी ओलाए वाला बाइक ही लो। नेविगेशन सिस्टम इसका बहुत बढ़िया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट भाई। इसका नेविगेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, मेरे बहुत काम आता है, मैं कहीं राइड पे जाता हूँ, बहुत बढ़िया है। जो इसका पेट्रोल वाला मीटर है गलत ही बताता है भाई, पेट्रोल ज़्यादा भी होगा तो भी इसके ये सिग्नल कम हो जाते हैं, ठीक है। पेट्रोल वाले पे विश्वास मत करना। इसमें टोटल 13 लीटर आता है और 9 लीटर पे रिज़र्व लगता है, 4 लीटर रखता है। तो इसकी एक नई ट्रिप आ जाती है, ट्रिप एफ, फिर उससे हमें पता चल जाता है भी ट्रिप एफ में रिज़र्व में इतने किलोमीटर चला है, उसका भी बेनिफिट है। वो अभी नहीं शो करेगी, जब पेट्रोल ख़त्म होगा या रिज़र्व लगेगा तभी आएगी वो ट्रिप। उसके बाद इसके डबल इंडिकेटर वर्क करते हैं, उसके लिए इन्होंने अलग स्विच दे रखा है, ये वाला डबल इंडिकेटर का। यहाँ से इग्निशन ऑफ ऑन होता है, ठीक है, यहाँ से सेल्फ होता है। अच्छा एक और ध्यान रखना, जब भी आपने सेल्फ मारना है, जैसे ये स्विच ऑफ कर, इस नीडल को जब ये वापस आ जाए तो तब सेल्फ मारना है। अब जैसे आ गया तो अब मैं सेल्फ मार सकता हूँ। अगर मेरे को ऑफ़ करना है तो यहाँ से ऑफ़ भी कर सकता हूँ। उसकी वजह क्या है भी, इसमें नीचे सेंसर लगा हुआ है, तो कोशिश किया करो भी ये जब घूम के वापस आ जाए तो नीचे वाला सेंसर डायरेक्ट इंजेक्शन काम करे, उसके बाद सेल्फ मारना है। आप जब ऑन करोगे ये देखो साउंड आएगा उसका, अब देखना साउंड आएगा उसका। ये सेंसर अपना जो सेंसर है वो पेट्रोल आगे भेज रहा है, इसलिए जब तक ये नीडल वापस ना आ जाए और नीचे से आवाज़ बंद ना हो जाए तब तक सेल्फ नहीं करना। में 2 ट्रिप है। सबसे पहले इसमें आ गया ये टाइम बताता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये किलोमीटर कितना चल गया है, रेगुलर भी टोटल कितने किलोमीटर चला है। उसके बाद ये ट्रिप 1 आ गई, फिर ये ट्रिप 2 आ गई, फिर इसके बाद जब पेट्रोल ख़त्म होता है, रिज़र्व पे होता है, ट्रिप एफ आती है, ये फिर से टाइम आ गया। अच्छा ट्रिप के बाद मैंने एक ये लगा रखा है क्रूजिंग के लिए, क्योंकि कई बार हाथ ऐसे बंद रहता है तो हाथ मेरा थक जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये क्रूजिंग वाला लगा रखा है। अभी अपना हैंड ऐसे रखा, अगर मैं ऐसे थक गया हूँ हाथ रख के तो इसे हाथ को खोल के इससे भी मैं एक्सीलेट कर सकता हूँ। इसका 170-80 रुपये का मिलता है ऑनलाइन अमेज़ोन से, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये भी आप मंगवा सकते हो। उसके बाद ये साइड मिरर है, कोशिश करो भी इसे हटवाना मत, वो साइड वाले मत लगवाना। इस पे पीछे जो बढ़िया दिखता है उसमें नहीं दिखता, तो ये साइड मिरर भी बहुत ज़रूरी है हमारी बाइक में। उसके बाद ये दोनों फॉग लैंप के बटन है, ये आगे 2 फॉग लैंप दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों यहीं से चलते हैं। इसका स्विच है, ये नीचे स्विच है, यहाँ से विंग्स निकलते हैं, जैसे विंग्स बनते हैं, आप शॉर्ट में देख सकते हो, रात के टाइम यहाँ से विंग्स निकलते हैं। उसकी लाइट लगवा रखी है मैंने नीचे। उसके बाद यहाँ आगे शॉकर पे रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, फ्रंट डिस्क ब्रेक बहुत बढ़िया है, बैक डिस्क ब्रेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके ABS में भी प्रॉब्लम है, वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इसकी टैंकी पे। इसकी टैंक है 13 लीटर का। लोग बोलते हैं भी जब फुल कराते हैं तो गैस बनती है, भाई मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, कभी गैस नहीं बना। अच्छा टैंक के बाद इसमें ये क्लच में दिया हुआ है आगे और पीछे करने वाला, भाई ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ, ये देखो इसका, इसे घुमाने से इसका इतना डिफरेंस आता है, बस ये देखो ये यहाँ हो गया। अब इसे घुमा देते हैं, बस ये 1-2 mm का फ़र्क पड़ता है, ये ऐसे वेस्टेज है यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे इन्होंने दे रखा है कंपनी ने, मेरे को इसका कोई बेनिफिट नहीं लगा, बस एक शोशाबाजी के लिए इन्होंने दे रखा है। उसके बाद भाई इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है इसकी, मैंने बहुत सारी लॉन्ग राइड्स की हैं, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फर्स्ट राइड पे तो सभी को मुश्किल होती है, भाई इसकी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, आप जितनी मर्ज़ी लॉन्ग राइड पे जाओ आपको थकावट नहीं होगी इसकी वजह से। सीट बहुत बड़ी है भाई,
लेग गार्ड कोशिश करके कंपनी का लगवाना, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल दिया हुआ है यहाँ पे, बाई चांस आपका बाइक गिरता है और अगर चेसी पे वेट आ रहा होगा, चेसी टेढ़ी हो जाए तो उसका बहुत एक्सपेंस है, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा अगर ज़्यादा वेट आएगा। तो इसमें कंपनी ने बहुत R&D करके इसे बनाया हुआ है। तो कोशिश करके बाज़ार से मत लगवाना, 1000-1200 वाला कंपनी 3000 लेती है तो किसी बात का लेती है। कोशिश करके सम्प गार्ड कंपनी का ही लगवाना, बहुत सॉलिड दे रखा है। बाज़ार वाले सम्प गार्ड इतने बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, इसलिए यही सम्प गार्ड लगवाना। उसके बाद भाई कई भाइयों ने मेरे को बोला अभी आप इसका सलेंसर चेंज करवाओ। भाई ये टोटल सलेंसर कम से कम 10,000 से लेके 15,000 तक होगा। ये ओरिजिनल सलेंसर है। तो एक तो साउंड तो बढ़ जाएगा इसका, लेकिन उससे वाइब्रेशन आ जाएगी इसकी बॉडी में। अगर मान लो साउंड ज़्यादा होगा तो उसकी वाइब्रेशन दुक करेगा, दुक ज़्यादा करेगा तो उसकी वाइब्रेशन तो आएगी ना हैंडल पे। तो कोशिश करना भी सलेंसर जो साथ आया वही लगवाना, चेंज मत करवाना। और ये साइड बॉक्स लगवा रखे हैं मैंने, ये मैंने 3500-4000 के करीब मंगवाए थे। ये स्टड के हैं, ये बढ़िया काम देते हैं यार। बैग आगे टांगता था वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने साइड बॉक्स लगवा लिए। और इसका जो साइड स्टैंड है ये भी बहुत बढ़िया है। इन्होंने सेंसर दे रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सेंसर दे रखा है, ये वाला इसके अंदर है। जब भी अगर मान लो साइड स्टैंड पे है और किसी ने गियर डाल दिया तो ये वही बंद हो जाएगा। इसका इन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम दे रखा है। अच्छा, उसके बाद भाई चेन आ गई। क्लीनर से क्लीन करता हूँ चेन को, ठीक है। उसके बाद अपन ल्यूब यूज़ करते हैं जो आम आते हैं मार्केट में। मेरे पास रॉयल एनफील्ड का है ल्यूब भी और क्लीनर भी। उससे भाई क्या होता था, अभी इसका जितना ल्यूब बचता था ना ये बाहर फेंकता था इस पर, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कितना लगाना है, कभी कम लग गया कभी ज़्यादा लग गया, तो इसका ल्यूब सारा इस टायर पे आ जाता था, तो इस पे दाग पड़ जाते हैं और ये ऑयली हो जाता है। कल को इसका कलर ख़राब होने का डर है। मैं आपको वो वीडियो या शॉर्ट डाल दूंगा छोटा सा बीच में। ये देखो जो अपन ल्यूब यूज़ करते हैं चेन पे, उसका हाल देखो क्या किया बाइक का। ये सारा ऑयल टायर पे आ गया है। अब डीजल से वॉश करवाएंगे इसे। भाई ग्रीस ही सबसे बढ़िया है, लुब्रिकेंट नहीं सही है। ये देखो टायर के हालात क्या कर रखे हैं इसने। ये चैन का यहाँ से आता है ल्यूब, घूम के सारा इस पे टायर पे आता है। ग्रीस सबसे बेस्ट है। मैं तो भाई ग्रीस ही यूज़ करूँगा, मैं आगे से ल्यूब नहीं यूज़ करूँगा। ये देखो, ये टायर घुमा के दिखाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा सारा टायर मैंने पीछे साफ़ करवाया, बुरा हाल हो गया था, ऑयली हो गया था सारा। तो मैं तो भाई ग्रीस यूज़ करूँगा। बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीस लेके स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पीछे से स्टैंड पे लगा के घुमाओ और इस पे ग्रीस लगा दो। भाई मेरे को तो ग्रीस ही सबसे बढ़िया लगी है। मेरे पास जो पिछला बाइक था मैंने 15 साल रखा है, ठीक है, और ग्रीस ही करता था और चेन आज तक कभी ख़राब नहीं हुई, वैसे की वैसे पड़ी है। नहीं, ये जो लुब्रिकेंट है ना ये उल्टा ड्राई करते हैं चेन को। इनको कंपनी वालों को होता है भी चीज़ ख़राब हो और ये हमारे पास चेंज करने आए। तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाने लगा हूँ, ल्यूब का और इंजन ऑयल जो लगा देते हैं चैन पे और ग्रीस का, तीनों को वीडियो बनाऊंगा एक। और एक ये बैक रेस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपके घर में लेडीज़ या बच्चे हैं, बाइक पे अगर राइड करेंगे आपके साथ या कहीं मार्केट जाते हैं, तो वो लोहे वाला जो बैक रेस्ट है वो लगता है यार लेडीज़ के और बच्चों के। तो ये आता है 3200 का, ये सॉफ्ट है, ये बच्चों के लिए बढ़िया है, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला बैक रेस्ट लगवाया हुआ है। तो आपने अगर बैक रेस्ट, अगर आप फैमिली वाले बंदे हो तो बैक रेस्ट ये वाला लगवाओ, ये सॉफ्ट है भाई इसका। उसके बाद इसकी ब्रेक की बात करते हैं। भाई इसका ABS सिस्टम इतना बेकार है, इसकी ब्रेकिंग पकड़ता ही नहीं है। 1000 किलोमीटर चला लो सर्विस के बाद, उसके बाद ब्रेक कम हो जाती है, लगती नहीं है। उसका क्या कर सकते हो आप, जो ये है ये हिस्सा यहाँ से खुलेगा और ग्रीस होता है, ग्रीस करने के बाद ब्रेक फिर बढ़िया काम करने लग जाती है। इसके आप दो काम कर सकते हो, या तो ABS बंद कर दो
या इसे हर 2000 किलोमीटर के बाद ग्रीस कराओ। यहाँ से खुल जाता है ये हिस्सा और यहाँ से सारा ग्रीस होता है। तो यार ऐसे अभी अगर ABS होना तो बाइक स्किट नहीं करता जल्दी से। अगर ABS बंद करोगे ब्रेकिंग तो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर कल को स्लिप होने का डर है। अगर आप इसे ABS ऑन रखोगे और ग्रीस करवाओगे तो आपका बाइक स्लिप नहीं करेगा। ये आप देख लो, मैं तो अब इसे ग्रीस करवाता हूँ। मैंने बीच में से ABS बंद कर दिया था तो बाइक ब्रेक बढ़िया कर रही थी, पर लेकिन स्किट होने का डर रहता था मेरे को थोड़ा सा। इसलिए मैंने अब ये सारा हिस्सा खलवा के आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला सारा हिस्सा खलवा के और इसे ग्रीस करवा देता हूँ। इधर से खोल के ना, मैकेनिक अपने आप खोल लेते हैं। इसे ग्रीस, उन्हें बोलो इसे ग्रीस कर दो, फिर ब्रेकिंग आपकी बढ़िया से काम करेगी। ये मैट कलर इसलिए लिया, मान लो मैं मेटेलिक बॉडी वाला ले लेता, जो इसका इंजन मेटेलिक होता है। जब हम वॉश करते हैं तो मेटेलिक पे पानी के दाग भी दिखते हैं, तो वो आपको हर बार क्रीम यूज़ करनी पड़ेगी मेटेलिक वाली। इसका ये बेनिफिट है, एक तो इस पे दाग नहीं आते पानी के, और इस पे हल्का सा कपड़ा मारो बाइक साफ़ हो जाती है। अगर दूसरा मेटेलिक या शाइनिंग वाला बाइक लो ना तो उसकी केयर ज़्यादा है। इसकी ब्लैक कलर मिट्टी तो आती है, लेकिन हल्का सा कपड़ा मारने से साफ़ हो जाती है। तो कोशिश करो भी आप, या डार्क ब्लैक ले लो। अगर शाइनिंग नहीं लेना तो मेरे को जैसे डल ब्लैक पसंद था। ये बाइक जेड ब्लैक है, मैंने इसीलिए ये लिया क्योंकि फुली ब्लैक था। जब भी आप नया बाइक लो इसकी लाइनमेंट ज़रूर चेक करना। बहुत बाइक में प्रॉब्लम आ रही है बहुत लोगों के। ये देखो, ये जो मैं आपको हाथ लगा के बताता हूँ, जो ये है इसकी लाइनमेंट इससे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर यहाँ से टेढ़ा होगा तो प्रॉब्लम आएगी। कई बाइक्स में प्रॉब्लम आ रही है अभी, इसका और इसका लाइनमेंट सही नहीं है। मैंने अभी पीछे वाला टायर खुलवाया था, ये वाला, इसकी लाइनमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी। पीछे वाले टायर की मरगार्ड और इसका टायर की लाइनमेंट चेंज हो रखी थी, तो कंपनी में मैकेनिक ने फिर इसकी लाइनमेंट ओके कर दी। इसकी लाइनमेंट भी चेक करनी पड़ती है बाइक की। अगर आपने लॉन्ग राइड पे जाना है 100 किलोमीटर चला के इसे रेस्ट दो। अगर आप इसे रेस्ट नहीं दोगे तो कई बार इंजन लाइट ब्लिंक होने लगती है, तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाओ। एक इसकी सर्विस 5000 पे 4500 पे करवा दिया करो। जब सर्विस करवाने जाओ तो ऑयल भी चेंज करवाना ही करवाना है। मैंने 4200 पे इसका मुगलैल सर्विस भी करवाई है, और मुगलैल भी इंजन ऑयल जिसे बोलते हैं, तो मैंने इसका इंजन ऑयल भी चेंज करवा दिया था 4200 पे। और एक एयर फिल्टर वो भी मैंने साथ ही चेंज करवा लिया, और एक ऑयल फिल्टर होता है जो इंजन ऑयल का ही फिल्टर होता है, वो भी उसमें मैंने चेंज करवा दिया था। इसमें फुट रेस्ट ये वाला आता है, अगर आप चेंज करवाना चाहते हो चौड़े वाला होता है एक, वो भी लग सकता है। जैसे ये ब्रेक है इसके जैसा। इसका जो ब्रेक का ये मटेरियल लोहा लगाया है बहुत कमज़ोर है, किसी काम का नहीं है। आगे मेरा किसी के साथ लग गया था, बाइक के साथ टक्कर हुई थी, ये वाली ब्रेक यहाँ पे आ गई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत सॉफ्ट नाजुक सा है, थोड़ा सा भी कहीं टकराएगा तो ये फोल्ड होके यहाँ लग जाएगी ब्रेक। इसका लोहा बढ़िया नहीं लगाया हुआ। इसके सेंसर्स वगैरह यहाँ दिए हुए हैं अंदर सारे, कुछ इसमें भी हैं डब्बे में भी अंदर ब्रेकिंग वाले और दूसरे सेंसर्स। अच्छा, एक इसकी हीटिंग की बात करनी है। मैंने गर्मियों में लिया था तो हीट करता था फर्स्ट सर्विस तक। सेकंड सर्विस के बाद, फर्स्ट सर्विस के बाद भी हीट थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन मैं अगर ये बोलूँ भी हीट नहीं आएगी, अब ये सर्दियों की वजह से हीट नहीं कर रहा इंजन। जब गर्मियाँ आएंगी ये हीट करेगा ही करेगा, 101% करेगा। लॉन्ग रूट पे कम करे, क्योंकि ये है एयर कूल इंजन, ठीक है। आप चाहे वो रेडिएटर वाले दूसरे लिक्विड कूल इंजन चला लेना, वो भी हीट करेगा ही करेगा। इतना बड़ा इंजन है, एक्चुअल हीट तो करेगा ही ना। अब मान लो हिमालयन है 450, वो रेडिएटर आ गए हैं मेरे ख्याल से नए बाइक में, तो हीट तो वो भी करते हैं यार। इतनी बड़ी बड़ी कार होती हैं, इतने बड़े रेडिएटर, फैन भी अलग से होते हैं रेडिएटर में। अगर आप 100 किलोमीटर चलाओ और उसका बोनट खोलना कार का, हीट तो वो भी करेगा यार। इंजन है इतने बड़े, हीट तो करेंगे ही। ये अभी सर्दियों में फील नहीं होता, गर्मियों में चाहे सर्विस के बाद भी
थर्ड सर्विस के बाद भी थोड़ी बहुत हीट तो देगा ही देगा। आप सोचो भी इसकी हीट आएगी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मैं भूल गया हूँ तो कमेंट कर देना भाई, आपको कमेंट में बता दूंगा। हाँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, पर इतनी भी कम नहीं है भी हर जगह लग जाएगी। ये नहीं भी स्पीड ब्रेकर से जा रहे हो तो कोई बड़ा आ गया तो नीचे लग जाएगा, वो चक्कर नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं रफ रोड पे जा रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो, वहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, वो लग सकते हैं। छोटे पत्थरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मेरे हिसाब से ठीक है, जितनी होनी चाहिए बड़ी है, बढ़िया चलता है। मैं आज भी यार चलाता हूँ ना, राइड करता हूँ, ऐसे लगता है जैसे पहली बार राइड कर रहा हूँ। भी इतना एंजॉय करता हूँ इसकी राइड को, बहुत मज़ा आता है चलाने में। जिस बाइक ने लेना चाहता है भाई, बेफिक्र होके ले लो। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर बाइक में मिलेगी, ठीक है, कोई ना कोई कमी तो हर बाइक में होती है। इसमें कमियां भी कम है। अगर इसकी राइड करोगे, आपको राइड करके ही पता चलेगा क्या मज़ा है इसका। मेरे अकेले बताने से आपको मज़ा नहीं आएगा इसका। आप एक बार राइड करके देखो। जिस बाइक ने लेना है, मट्योर भी चला के देखो, हंटर भी चला के देखो, क्लासिक भी चला के देखो। मेरे को मट्योर से भी ये बढ़िया इसलिए लगा क्योंकि मट्योर का क्या सिस्टम है, उसकी ब्रेकिंग पता कैसे है। उसमें पैर रखने पड़ते हैं यहाँ, उसकी ब्रेकिंग है यहाँ, इसकी ब्रेकिंग है यहाँ। यहाँ हम बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हैं, बढ़िया पोस्चर आता है, थकावट नहीं होती। मेरे को लगता है भी उसमें ब्रेकिंग करने के बाद अगर पैर नीचे रखना हुआ तो मुश्किल होगी। इसका बिल्कुल स्ट्रेट है, जहाँ सीटिंग है हमारी थोड़ा सा आगे है। जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे, फटाफट पैर नीचे रखोगे तो रख सकते हो। यही पैर आपका यहाँ होगा आगे, तो पैर रखने में टाइम लगेगा। ठीक है, एक पैर यहाँ है, ठीक है, यहाँ रखने में टाइम लगेगा। एक यहाँ है, यहाँ से पैर सीधा नीचे रख सकते हैं। ये सेंटर पिन खोल के ये ग्रीस कर देते हैं। इस सेंटर पिन को खुलवा के ग्रीस ज़रूर करवाना है। अपना ऑयल डेली चेक करते रहो भी इसका ठीक ऑयल ठीक है। इसका ये ब्रेकिंग ऑयल है। यहाँ से नीचे से आप इसका ऑयल भी चेक कर सकते हो। इंजन ऑयल भी ये नीचे दिया हुआ है, यहाँ से पता चलता है भी ऑयल है इसमें, नहीं है, यहाँ से दिख जाता है। ऑयल की क्वालिटी भी थोड़ी बहुत पता चल जाती है। अगर आपने ज़्यादा देखना है तो यहाँ से खोल के देख सकते हो। एक बात मैं भूल गया था बतानी भी, अगर मान लो मैं बैठा हूँ, मेरा वेट है 1 क्विंटल 10 किलो और कोई क्विंटल का ही बंदा पीछे बैठा हुआ है, तो पीछे वाला मडगार्ड टायर से लगता है। इसलिए ये शॉकर है, यहाँ से ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखो, इस जगह से यहाँ से ऊपर नीचे करवा सकते हो। मैंने अभी से ऊपर करवाना है शॉकर को। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो शॉकर प्लीज़ ऊपर करवा लेना थोड़े से, नहीं तो अगर 2 बंदे हैवी बैठ गए तो नीचे लगेगा। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, इसे घुमाते हैं, सेटिंग होती है इसकी, वो मैकेनिक अपने आप कर देगा। ये मडगार्ड नहीं तो टायर के साथ लगता है। तो लेग गार्ड सम्प गार्ड कंपनी से ही लगवाने हैं, बाहर से नहीं लगवाने। और भाई कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो कमेंट करके बता देना, बीच में बोल दूंगा। जैकेट की वीडियो मेरी रह गई है, वो मैंने बनानी है, जल्दी डाल दूंगा। तो अगर आप किसी को चाहिए हो तो एक बार बात कर लेना, क्योंकि उसका साइज़ का चक्कर रहता है। तो उसके साइज़ के लिए ही मैंने वो वीडियो बनानी है। अभी क्या साइज़ लो, आपका क्या साइज़ है, कैसे मेज़र करना है, सब बताऊंगा उसमें। चलो ठीक है भाई, राम राम सब भाइयों को, सत श्री अकाल, जय हिंद।